सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नोकिया X6 के बारे में। तो यार, ये स्मार्टफोन के बारे में बहुत सी पब्लिक ऑडियंस सभी लोगों के मन में एक्साइटमेंट थी, क्योंकि आप लोगों को पता है नोकिया जब भी कुछ धमाका करता है तो कुछ ना कुछ वो इंटरेस्टिंग करता ही करता है। तो नोकिया ने जब ये फ़ोन लॉन्च करा तो सभी के माइंड जो थे बिल्कुल होश उड़ गए, क्योंकि स्मार्टफोन लगा सभी को बहुत बढ़िया। एंड आप लोग भी जैसे देख सकते हैं गाइस, ये है वो नोकिया X6। और जब इसको मैंने पहली बार देखा तो मेरे को भी सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज हमें पता है नोकिया जो एक ऐसी ब्रांड है हमेशा से कुछ ना कुछ इनोवेशन करती आ रही है और बहुत टाइम से और बहुत पुरानी कंपनी है ये मोबाइल मार्केट के अंदर। तो हमें तो इनसे कुछ ना कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है, जो कि इन्होंने इस बार करके दिखाई हमारे को। और चाइना के अंदर सभी लोग जो थे इस फोन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए। सो गाइस, इस फोन जो है वो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं कुछ हैंड्स ऑन वीडियोस और देखते हैं इस फोन कैसा है ओवरऑल, क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है और क्या प्राइसिंग होगी इसकी। ये है नोकिया का X6। एंड बेसिकली गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये लगा था मुझे पहली बार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर जो आपको डिज़ाइन मिलता है वो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक मिलता है। ग्लास का डिज़ाइन है, साइड आपको सामने की तरफ में वो बढ़िया सी नॉच देखने को मिल जाती है। तो गाइस, कहो ना कहो, लेकिन एक बात पक्की है कि नॉच वाला डिज़ाइन जो है कुछ ना कुछ जो है मस्त जरूर लगता है यार। फ़ोन के अंदर जो नॉच ऐसे करके कटआउट आता है ना, वो जो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अभी मैंने कल OnePlus 6 को देखा तो OnePlus 6 के अंदर भी ऐसी कटआउट है, तो उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और हाँ, एक और स्पॉइलर अलर्ट, मैं आप लोगों को OnePlus 6 की अनबॉक्सिंग देने जा रहा हूँ मंडे को ब्लॉग के साथ। मतलब कि हम लोग जाएंगे, परचेज करेंगे स्मार्टफोन को, तो मजा आने वाला है उस दिन। बैक टू नोकिया X6। तो नॉच वाले डिजाइन के साथ यार स्मार्टफोन जो है ये बढ़िया लग रहा है। और आप लोग बोलेंगे यार नॉच तो ऊपर है, नीचे बेजल्स है। तो गाइस हाँ, बेजल्स तो थोड़ी बहुत रहती हैं, क्योंकि इधर जो है डिस्प्ले वो कर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्राइस है वो फोन का मिनिमम रहता है। तो नॉच के साथ जो डिस्प्ले गाइस बहुत जबरदस्त लग रही है, लेकिन यहाँ पे फोन जो है थोड़ा छोटा लगेगा आप लोगों को। 5.8 इंचेस की डिस्प्ले है, जिसका आपको रेजोल्यूशन मिलता है वो है 1080x2280 का। तो मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले का है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प होने वाले हैं, क्योंकि जब डिस्प्ले छोटी होती है और उसका जो रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उस वजह से जो डिस्प्ले की क्लैरिटी है, कॉन्ट्रास्ट है, कलर्स हैं बहुत ऑन द पॉइंट होते हैं। एंड नोकिया के मैंने और भी फोन यूज़ करें तो गाइस डिस्प्ले वाइज जो है वो मार नहीं खाते, अच्छी डिस्प्ले अपने फोनों में लगाते हैं। एंड गाइस, जब इसको कल चाइना के अंदर अनाउंस करा गया था तो सब लोग इसलिए भी एक्साइटेड थे, क्योंकि इसका डिज़ाइन जैसे मैंने आपको बताया, स्लैशेस इसकी स्पेसिफिकेशन और थर्ड इसका प्राइस। सो गाइस, स्पेसिफिकेशन की मैंने बात करी दी है, तो ये जो स्मार्टफोन है ये पावर्ड है बाय स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर विद 4 GB ऑफ रैम एंड 64 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। और इसके अंदर आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक डिजाइन के मामले में एक चीज नहीं बताई। सामने के टाइम में मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से इसका जो नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, लेकिन पीछे से तो और जबरदस्त नोकिया का वही अपना यूजुअल डिजाइन मिलता है, जो कि आपको वर्टिकल कैमरा प्लेसमेंट, साथ उसके नीचे LED फ्लैश और उसके नीचे आपको मिलता है आपका राउंडेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो गाइज यस, इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट वे है टू अनलॉक योर फोन। देन उसके नीचे आपको नोकिया की ब्रांडिंग मिलती है। ना गाइज, आप लोग बोलेंगे फोन तो ग्लास का बना हुआ है, तो इसके अंदर कोई प्रोटेक्शन यूज करी या नहीं करी? तो हाँ यार, प्रोटेक्शन जो है नोकिया ने साफ साफ क्लियर कर दी कि उन्होंने यूज़ करा है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3, जो कि मैं बोलता हूँ ड्यूरेबल ग्लास है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है, ग्लास तो ग्लास ही है एट लास्ट, और ग्लास के टूटने के चांसेस तो 100% रहते ही हैं। अगर वो गिर जाए तो वहाँ पे हम किसी के ऊपर भी मैं ब्लेम नहीं डाल सकता। देन गाइस, आप लोग बोलेंगे चलो फोन के डिज़ाइन बढ़िया है तो, और स्पेसिफिकेशन भी जैसा मैंने आपको बताया स्नैपड्रैगन 636 है, तो और क्या इसके अंदर बढ़िया मिलता है? तो और जो चीज़ें इसके अंदर बढ़िया मिलती हैं वो है सबसे पहले तो कैमरा। तो कैमरा आप लोग बोलेंगे यार नोकिया कैमरा ठीक रहते हैं, लेकिन हम लोग को इतने पसंद नहीं आते। लेकिन इस बार जो है कैमरा के बारे में नोकिया ने बहुत ज़्यादा, मैं बोलता हूँ, एम्फेसाइज करा हम सभी को। और उन्होंने जो बताया कैमरा जो है इस फोन के अच्छे होने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको पीछे की साइड में ड्यूल 16+5 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलते हैं, जो कि एपर्चर के साथ आते हैं f2.0 एंड f2.2। तो गाइस, दोनों स्मार्टफोन जो है एक साथ वर्क करेंगे आपको एक बढ़िया बेटर फोटो क्लिक करने में। और जैसे इसमें बताया जा रहा है कि AI का भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, तो वो के साथ तो गाइस आपको जो है आपकी बेस्टेस्ट फोटोज देखने को मिलेंगी आउट ऑफ दिस कैमरा। और साथ आपको पता है गाइस, नोकिया जो ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करता, जिस वजह से उसकी जो फोटोज हैं अच्छी आती ही हैं। और बात करी जाए फोन की वीडियो कैपेबिलिटी, तो गाइस वीडियो कैपेबिलिटी वही है, आपको इधर 4K रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ फुल HD रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कैप्चर कर सकती है अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड। तो ठीक है, 4K रिकॉर्डिंग चाहिए भी किसी है यार, ज़्यादा स्टोरेज लेती है, मुझे पता है जब रेजोल्यूशन बढ़ता है तो आपके पास डिटेल्स और वो सब होती है। लेकिन यार स्मार्टफोन के अंदर अगर डिसेंट कैमरा हो, उसके अंदर अगर आपको प्राइस के हिसाब से अगर अच्छा कैमरा मिल रहा हो तो मेरे को 1080 पे से कोई शक नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे USB 2.0 देखने को मिलता है आपको, जिसके अंदर Type-C का कनेक्शन है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। साथ साथ इधर क्विक
कॉलकम का क्विक चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो बैटरी है वो थोड़ी छोटी है, जो कि 3060 मिली एम्प आवर्स की, तो उसे चार्ज करने में आपको फटाफट से क्विक चार्ज जो चाहिए, तो इस फोन के अंदर उन्होंने क्विक चार्ज भी डाल दिया है। ना गाइस सारे के सारे बंदे जो थे ज़्यादा एक्साइटेड अब वाले पार्ट के लिए थे। बताओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ इस फोन का प्राइस, और प्राइस के मामले में इस बार हम लाइक आपको पता होगा नोकिया जो हमेशा ना एग्रेसिव रहता है, दे वांट देयर फोन टू बी लाइक 27,000 25,000 इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। और चाइना के अंदर भी वही होता है कि आपको आराम से अगर युआन कन्वर्ट करो तो 21-22 हज़ार रुपये का फोन पड़ता ही पड़ता है ना। गाइस चाइना के अंदर जो ये कमाल हुआ ना नोकिया X6 के साथ, वो कमाल सुन के सभी के सभी ऑडियंस दंग रह गई थी, क्योंकि इस फोन का प्राइस अगर हम करते हैं युआन को रुपीज़ में कन्वर्ट, 4GB 64GB वाला मॉडल वो सिर्फ और सिर्फ आता है वॉपिंग 13,000 रुपीज़ का। ओए होए 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 क्या बात हो गई। 13,000 रुपये के अंदर यार इतना ज़बरदस्त फ़ोन मिला है, जिसके अंदर बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया है, साइज स्पेसिफिकेशन बढ़िया है, डिस्प्ले बढ़िया है, कैमरा बढ़िया है, तो यार हमें और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि आपको इधर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, लोगों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये बात मेंशनेबल है तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। मेरे लिए भी नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक सिम लगाऊँ 2 सिम लगाऊँ। आप लोगों को शायद लगेगी हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो गाइस एक चीज़ तो हमें देनी पड़ेगी। तो ये गाइस ओवरऑल नोकिया X6। एंड आप लोग बताइए आप लोग क्या सोचते हैं स्मार्टफोन के बारे में। मेरे हिसाब से तो यार ये स्मार्टफोन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर क्या आप लोग इस फोन को लेंगे या नहीं लेंगे। एंड मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम रेस्ट गाइस।